उसके साथ लगाओ। हाँ लंबे कर देना, कोई है ही नहीं। फेवरेट मतलब दिल के बड़ी नजदीक है, हार्ट फेवरेट वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा ये अल्हम्दुलिल्लाह इनमें एक और बड़ी क्वालिटी अंडों से उठाई है, इसकी जरूरत नहीं है ये हाथ में बीट मारे। हेलो छोड़ोगे तो मारेगी। अगे अल्लाह ने हमेशा इज्जत रखी, आज भी रखी। ये बात भी जरूरी है ना। दिखा ही देखा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में मौजूद हैं उस्ताद मियां छोड़ दें इधर दिखाएं, और इंशाल्लाह नहीं बेटे और नुमान भाई के हाथ में भी नहीं मारेगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे आपको जो है सुनने को मिलेंगी। आज बेहतरीन शौक होगा और उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जो वीडियो एक वायरल वीडियो होगी, क्योंकि आज एहसन भाई हमारे साथ हैं और एहसन भाई से जो बातें हमेशा सुनने को मिली हैं, हर शौकीन को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसने फ़ायदा ज़रूर दिया उन बातों में। तो हम सवालात का सिलसिला करेंगे, लेकिन पहले ज़रा हम सोच रहे हैं कि थोड़ा शौक कर लें। शौक के साथ साथ फिर आपसे एक तफसीली जो है बैठक होगी यहाँ पे, उसमें हम बातचीत करेंगे। क्यों बट सब ठीक बात है ना? जी जी, ताकि उनका माइंड भी जो है हमारे साथ मिले और हम बैठ के बात करेंगे। ये ना उन्हें ध्यान कभी कबूतरों की तरफ है, कभी किसी तरफ है, तो उसमें ज़रा मज़ा ज़्यादा आएगा। लेकिन ये कि साथ साथ शौक करवाएंगे। अली भाई आपको दिखा भी रहे हैं कबूतर, अली भाई ज़रा बताते जाएँ, साथ साथ कबूतर भी दिखाते जाएँ। कमेंट भी दें कबूतर के बारे में, कुछ बताएं भी, और सारे कबूतरों के बारे में। आज माशाल्लाह शौक किया आपने। सारे कबूतर ही आज तोपा ना रोकना, इधर ही रखो। हाँ जी, हाँ जी, इधर दे इधर नहीं तो पंद्रह होगा तो अली भाई अलग। हाँ हाँ तो ये चौकी से मैं जिसको समझता हूँ कि मतलब मेरे खुडे में कुछ शौक करने वाली लेवल का कबूतर होना चाहिए ना, तो ये ऐसे फीमेल लगी किसे जो फील सांगो। हाँ खड़े का भी दिखा दो, एक दफा व्यू दिखा दो। नहीं अली भाई, जो कबूतर आप देखते हैं ना, तकरीबन वो फील आती है माशाल्लाह। साइज में, स्ट्रक्चर में। जरा बोलने माइक आपके पास ही है, गाना सुना रहे हैं। वो धरती मोड़ के धरती में बोल रहे मेरे तो आप पे मोड़ जाने रे आगे सारे वही वाले। मैं कि ये पकड़े होके तो हो रही है ज्यादा। इससे लगी कबूतर के बारे में कुछ बताएंगे? बहुत अच्छे हैं भाईजान। अच्छे तो है ही है। ये जाती राय ये जोड़ेगा। ये जो यहाँ खड़ा हो रहा था। हाँ जी, जाती रहे क्या, किस किस्म की जाती रहे, क्या पूछना चाह रहे हैं? साफ साफ सवाल करें ना, फिर बारे में बताएंगे। आज लगे आपको कबूतर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत ये आपकी है, ये मैंने दिल से आज आपको गिफ्ट भी करा। नहीं पता, क्या बात ये तो नहीं पता। एक चीज है, ए पढ़वा आते थे। ये आज नुमान भाई को गिफ्ट है मेरी तरफ से। मार भी भूल जाओ, प्योर भी भूल जाओगे। क्या बात। क्या जी तुम्हारे बोले खुली जेब च पानी। चली गई। अच्छा ये इस जोड़े से ये निकला, क्या बात है। अच्छा ये देखो, ये बच्चे हैं छोटे हैं। हम ये जो मैं बॉडी स्ट्रक्चर कहता हूँ ना बनाना है, ये लो फील करो आप, छोटे बच्चों में। अभी खाने में बाहर नहीं आए, खाने आने भी लगे। यहाँ से पकड़ा करो कबूतर को, आगे से, यहाँ से खोले हाथ से, फिर समझ आएगी।
वो चीज जो ये आगे से दरमियान से है। यस, ये अब छोटे बच्चे हैं, जो आपको मैं कह रहा था ना, हर वो बॉडी स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ से कबूतर को पकड़ा करे बड़ी समझ आती है। बिल्कुल वही जो बात हुई थी। हाँ, यस। अच्छा ये है, इनमें को क्रॉस नहीं लिए है प्योर, इनमें आपस में ये प्योर कसूरी कबूतर है ये आप। वही मैं यस, क्या बात, उसकी फील ही अलग। अब आप ये देखिए कि इतनी प्योरिटी के अंदर मेंटेन रखना। सर 324 लोग हो गए इस वक्त तक और सारे आपको सलाम कह रहे हैं, तो सलाम का जरा जवाब दे। जी जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कतर से हैं मियां मुबशर साहब, शकरगढ़ से अली भुट्टो जान, ये अली भाई, आप कबूतर का शौक करोगे, फाखिर खान, आपको नशा आ जाएगा इंशाल्लाह। ये जिस साल सेंचुरियां लगी है ना, कामरान भाई वहाँ पे बात कर रहे थे, ये उस स्क्वाड का हिस्सा है। माशाल्लाह। देखें इसका ना। बाप ये इसका बाप। ये जी 100% इस साल पॉइंट ये 110 जो है जरा गर्मी सबको पता ही है कितनी थी, कम थी। इस साल की बात करो तो पिछले साल जो जब गर्मी ज्यादा पड़ी थी, तो उस वक्त में दोबारा से मियां एहसन रशीदपुरी साहब का नाम फैसलाबाद की गेम में आ गया भाई है है इसका। पता तो चल जो कबूतर इनके उड़े थे, मैंने एहसन भाई को कहा था कि उनमें से कोई कबूतर है आपके पास, तो 2 कबूतर हमने वहां देखे जी, और तीसरा ये घर में देख रहे हैं। तो ये पिछले साल जब चैंपियन भी हुए थे और गर्मी बड़ी पड़ी थी और सेंचुरियां पे सेंचुरियां उस वक्त में लगी थी, हालांकि उस वक्त में 42, 43 भी गया, 44 भी गया था। 44, 45 तो रहा है ना उन दिनों में। ये उस वक्त का कबूतर है। शरद लाल मियां साहब ने फैसलाबाद में रिकॉर्ड जरा लगाए छड़े थे, 3 सेंचुरियां लगातार। वो चौथी भी हो जाती थी वो, मेरे ख्याल बारिश चौथी वाली फिर भी थी। चैंपियन यही पे बैठे ये देख रहे हैं फिर। पर देख रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा चलो तुम ना, अच्छा मिसाल, चलो करो बात, मैं टोको, सॉरी, मैं वो डिस्कस करना चाह रहा था। मैं तो पर दिखा दूंगा। देख रहे हैं अब आप, तो ये 649 पे भी नौवीं बाजी बैठा था 649 पे जी, नौवीं बाजी। अब 6 कबूतर तो मौसम में चले गए, मेरे पास तो फिर 5 रह गए थे। ये 2-3 बातें आपने जो डिस्कस की हुई है वो सिर्फ इधर ही पूरी हो रही है, तो ये उसमें 649 कर रहा है और 40 प्लस टेम्परेचर में। ये 40 में तो उड़ा ही नहीं है ना। आप उस सन में आप लेंगे मिनिमम 42 और 44, 45 तक रहा है। हो गया शौक इसका। इसका जो बाप है, देखिए असल बात ये है कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है ना, ये भी तो देखना है ना। ये इसका बाप है। शौक रहेगा तो दोबारा। तो ये फिर आप देखें कि आने वाले बेहतर हैं क्या है, किस तरह है। ये इसका बाप है। अली ने शौक दिखाए। लास्ट टाइम इसके बाप की मैं वीडियो चेक भी ज्यादा दिखाते हैं जो आप जी, कह रहे हैं बाप वायरल हुई है, और अब ये इसका पट्टा है जो उड़ा हुआ है, वो जो हमने पर दिखाया था, जो पर दिखाया था, इसके बाप का दिखाया। ये वो है। ये चीज देखें, नहीं इसका बाप दिखाया था ना, यही दिखाया था अच्छा, ना। यही दिखाया ये था, ये इसका बेटा है, आगे ये बेटा है ये बेटा है जो उड़ा है। जी तो मैं जो बात आपने की थी वो पूरी हो गई। जी। क्या बात इसके साथ मादी अंदर है। है। ये जो कबूतर उड़ा था अब वो ब्रीडिंग में, और आगे ये उसका बाप है जो आप दिखा रहे हैं। अली भाई ये जरा पहले इधर दिखा दें, जरा नुमान दिखा ये दें, फिर बैठिए। वो उसको दिखा देगा। इधर आ, साइड। तो ब्लैक टैग पड़े यहाँ पे अगले पेजेस में? ये सारे ब्लैंक चेक हैं। सारे ब्लैक टैग किया जी माशाल्लाह। ये लेकिन वहाँ पे भी शौक करा रहे हैं। वो दोस्त कहते हैं कि ब्लैंक चेक के अलावा शौक कराए। अब मैंने अब एक दफा बढ़ाए हैं जो मेरे पास ज्यादा है, कुछ दूसरे जो उसने जहाँ बढ़ाए हैं उनका भी शौक कराते हैं, कुछ ताली वाले बढ़ाए हैं उनका भी शौक कराते हैं, सबका कराएंगे। ये सारे ब्लैक चेक की कबूतर है माशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप सब देखी जाए। ब्लैंक चेक बेसिक नाम ये मियां साहब के कबूतरों में है कि आपने ये दिया था? नहीं, ये बेसिकली तो मियाँ साहब के कबूतर है। ब्लैंक चेक नहीं, नाम भी उधर से आया? नहीं 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 नाम इधर से आया जी, हर बंदा अपने केज में फिर नाम तो रखता है ना। जी जी। तो फिर मैंने मतलब एक अमूमन कौन से कबूतर है? डबल है। डबल है।
लेकिन मैंने अब आप ये देखें कि बज़ाहिर ये ऐसे नहीं लगेंगे कि ये डाक वाले हैं। तो ये बेसिकली टाली वाले क्रॉस से बने हुए हैं। आपने आगे उनको यस, सही, मैंने जो रखे हुए हैं वो टाली वाले क्रॉस में रखे हुए हैं। ठीक हो गया। तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो अब मतलब आप strong फील करें, मतलब ये है कि इनमें क्या तब्दीली है। आप मुझसे ज़्यादा शौक करते हैं, आप देखिए इनमें क्या तब्दीली है, क्या फील करते हैं। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्टिव कबूतर है, वैसे बड़ा शानदार है। जो एक देखने के हिसाब से जो चीज़ हम देख सकते हैं, आप आगे तो उसकी परफॉर्मेंस ही आ गई। हाँ जी, वो गर्मी में अभी दिखाओ जरा। 40 प्लस रहा है हमेशा टेम्परेचर, बल्कि 42 प्लस रहा है। 44 से लेके 46 तक टेम्परेचर था जब ये कबूतर उड़ रहा था। फिर दरमियान में एक दिन तूफान आया, तूफानी बारिश आई, उस दिन भी ये घर आ गया आया। और इसकी मैं आपको बच्चे होते की बात बताऊं। एक दिन ना हमने चेतर में बच्चे उड़ाए, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे इसकी। तो हमने कुछ 7 बच्चे छोड़े, सुबह उठ के सारे बच्चे बंद चले गए, ये भी चला गया। ये 10 बजे जालों पे आ गया, कोई बच्चा नहीं बैठा उस दिन हमारा। ये शाम को अंधेरे में नीचे फिर के बैठा, हमने कहा अभी बैठा अभी बैठा अभी बैठा। पता नहीं उस दिन आसमान में क्या था। ये इतना इंटेलिजेंट है, इसने मतलब आसमान छोड़ के अपनी परवाज़ नीचे पूरी की, बाकी बाकी नहीं बैठे। इनकी ये ऊपर से टूटा है, लेकिन नीचे खड़े होकर प्रवाज अपनी देखी है। देखिए, ब्रीड विद द बेस्ट। आप अक्सर लोग जेनेटिक्स का सवाल करते हैं जी, और जीन की होता है जी, है की होता है, वो की होता है। देखिए, एक तरफे राय सबका होगा। ये जीन होता है कि जब आप बुरे वेदर में, बुरे मौसमों में, ये इनकी जीन की क्वालिटी है। बनाने वाला सब कबूतरों को मैं हूँ, लेकिन ये क्यों आए? तो इनका जीन तो अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है, वो मैं नहीं बना सकता। तो मतलब ये कि इनके जीन की क्वालिटी है, तो ये इतना मतलब ये कि परफॉर्म करते हैं। असल में ये जो जीन की क्वालिटी आपने बताई है, अब जितने कबूतर नॉमिनेट हुए हैं या जितने भी लोग जो ब्रीडिंग करवाते हैं, जिनमें मियां साहब हो गए या चोई साहब का नाम है, या जिन लोगों के उनके कबूतर आगे निकले हैं, वो नॉमिनेट हुए, वो जीन्स की बेस पर ही हुए ना, कि उनमें कुछ था, स्ट्रॉन्ग था इस तरह। कुछ लोगों ने आगे उनसे कबूतर लिए, लेकिन उसके बाद वो उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर सके। तो वो जीन्स को कैरी करना किस तरह से वो कैरी कर सकते हैं? आपने कामरान भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। एक कबूतर है, वो बहुत अच्छा है। अगर वो किसी अनाड़ी के पास चला जाता है मिसाल, तो वो उससे क्या मेकिंग करेगा? आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे, वो उससे क्या मेकिंग करेगा? वो शायद रंग मिला ले। अगर वो ही कबूतर किसी खिलाड़ी के पास चला जाए, तो उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इसकी मेकिंग ज्यादा अच्छी करेगा। तो ये एक फर्क होता है। मियां साहब वाले कबूतर है, चौधरी साहब वाले कबूतर है, जितने भी उस्ताद हैं पाकिस्तान में, अगर कोई उनसे कबूतर ले जाता है तो ले जाने वाले पे भी डिपेंड करता है ना। अब एक बॉल वसीम अकरम को आप देते हैं, तो वो हम कहते हैं कि यार ये जादू कर रहा है। वही बॉल होती है दूसरे को देते हैं। ये एक बड़ी सिंपल मिसाल है। तो वो तेंदुलकर का बल्ला तो नहीं ना खेलता, तेंदुलकर खेलता है। वही बल्ला आप किसी दूसरे को दे दे, वो शायद परफॉर्म ही ना कर पाए। तो खेलने वाले पे डिपेंड करता है, इस्तेमाल करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे बनाता है, कैसे मेकिंग करता है, कैसे आगे लेके जाता है। तो वो किस तरह लेके जाए? अपने नॉलेज के ऊपर। अब आप एक चीज ये देखते हैं कि मिसाल प्रैक्टिकल के ऊपर समझाए ना, कि वो प्रैक्टिकल किस तरह का करे। कि मतलब एक जीन है, मैं फर्ज करें एक कबूतर हमने लिया, अब हम जीन की बात कर रहे थे कि इसमें एक अकल का जीन जो है ना इजाफी है। मैं एक सिंपल बात, बहादुरी और उड़ान के साथ साथ एक इसमें जेनेटिकली ये स्ट्रॉन्ग अकल से भी है। अब हम इसके आगे बच्चा लेते हैं, तो वो भी हमें चाहिए कि ऐसा ही हो। उसके लिए क्या हमें फीमेल में भी वही यस तलाश करनी जी, है? बिल्कुल और वो बिल्कुल हमारी छत पे उड़ी भी होगी तो फिर बात बिल्कुल। करेंगे। मतलब ये है कि वो जीन की जब आप बात करेंगे ना, तो उसका टेस्ट मैदान ही है। आपके पास कोई लेबोरेटरी ऐसी नहीं है कि आप उसको टेस्ट कर सकें, या कोई भी दुनिया का उस्ताद। हाँ, पेडिग्रीड क्या होती है कि इसके चचा ने ये किया, इसके मामा ने ये किया, इसके चाचा, इसके भतीजे ने, इसके बाप ने, इसकी पुप्पी ने, इसके ताए ने, तो ये पेडिग्री होती है ना। तो वो जब इतने ज़्यादा एक ख़ानदान में परफॉर्मेंस हो रही होती है, तो फिर एक ब्लड कहलाता है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि ब्लड दी समझ नहीं आती। ये बात मैं अभी वही करने लगा था कि आगे इसको मैंने यहीं से कैरी करना था कि लोग, अब आप किसी से पूछे ना अच्छे कबूतर की कोई एक पहचान बता दो, वो कहते हैं ब्लड कैसे हम पहचान बता दें? ब्लड देखें, ब्लड ऐसे ही आपको ब्लड की डेफिनेशन मतलब बयान करने में शायद होता है।
ब्लड ऐसे गिना जाता है कि अब एक का बाप है आपके पास, उसका चचा है, उसकी 2 बहनें हैं, उसके मतलब ये है कि 4 फादर्स हैं, बाप है, दादा है, उस लड़ी में तो उस लड़ी में मतलब ये है कि 2 4 5 7 8 परिंदे जितने हैं परफॉर्म करते ही आ रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये एक अच्छे ब्लड से ताल्लुक रखता है। खाली एक कबूतर परफॉर्म करे, उसके 4 भाई परफॉर्म ना करें, हम कहेंगे ये ब्लड बड़ा चंगा है इस कबूतर का, नहीं। ब्लड उसको कहेंगे जिसकी लड़ी में परफॉर्मेंस हो, पेडिग्रीड हो, जिसके आप बाप के, दादा के, फुफुई के, ताए के, चचा के, कजन्स के रिकॉर्ड गिना सकें, फलां का ओढ़ा, फलां का ओढ़ा, फलां का ओढ़ा। तो ब्लड बेसिकली पेडिग्रीड है। लेकिन उसको जो आगे चलाना है तो फिर आगे भी एक पेडिग्री होनी चाहिए। डेफिनेट। जब आप देखें अब आपने एक चीज देखनी है कि आपने इसको क्रॉस करना है, आप उसको जितनी अच्छी क्रॉसिंग करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट लेंगे। और आप उसमें अगर क्रॉसिंग में आप मतलब ये है कि उसकी खामियों, देखिए हर नस्ल में कुछ ना कुछ खूबी भी होती है, कुछ ना कुछ खामी भी होती है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि यार मेरी इस नस्ल में ये खूबी है, इसमें ये खामी है, तो उसमें दूसरा पार वो ऐड करें जिसमें जो इस नस्ल में खामी है उसमें वो खूबी हो, तो ताकि उसकी उस खामी को वो कम करे, कहीं से मतलब कुछ ना कुछ कम करेगा। बिल्कुल ठीक हो भी सकता है, लेकिन ये है कि उसको कम करेगा। तो ये तो पेयरिंग के वक्त आपने डिसाइड करना है कि यार मेरे कबूतर का इंजन अच्छा नहीं है, मेरे कबूतर की बगल अच्छी नहीं है, या मेरे कबूतर की पैरों की तीलियां अच्छी नहीं है। तो ये तो आपने जब पेयरिंग करनी है उस वक्त आपने डिसाइड करना है कि यार इसमें मैंने क्या चीज पैदा करनी है, और वो जो खामी है वो किस वजह से आ रही है, वो हड्डी की वजह से आ रही है, वो आँख की वजह से आ रही है, पैर की तीली की वजह से आ रही है, बगल की वजह से आ रही है, वो खामी भी आपको पता हो कि इस वजह से ये कबूतर लूजिंग कर रहे हैं, तो आप वो कवर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी मिलेगी। बिल्कुल सही हो गया। तो क्या फिर हमें तकरीबन कितने बच्चे अच्छे मिल सकते हैं लगातार ब्रीडिंग? देखिए ये डिपेंड करता है जोड़ों के ऊपर। मैंने ये देखा है कि एक जोड़ा है वो 2 झोल अच्छी निकाल लेता है, बाहर ना चले, थक जाएंगे सारे। नहीं कोई इशू नहीं है। एक जोड़ा है वो अगर दो बच्चे अच्छे निकालता है तो उसके बाद उसके बच्चे नहीं अच्छे निकलते हैं। एक कुछ जोड़े ऐसे होते हैं कि वो आप उनको मतलब 2 साल भी लगा रहने दें तो वो एक लेवल के ऊपर 19-21 बच्चे निकालते रहते हैं। तो इसमें तो फिर आप लगा के ही चेक कर सकते हैं कि ये जोड़ा मतलब कितनी देर लगा रहना चाहिए, कितनी देर अगर ये चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, तो आप उसको ना पेयर पुट करें। कितनी देर लगा रहना चाहिए पेयर? मैं तो नॉर्मली मतलब सीजन में मतलब ये है कि 6 माह एक जोड़ा लगाता हूँ। अच्छा, और बच्चे उनके नीचे पलवाएंगे? जी, उनके नीचे पलवाता हूँ, 3-3 4-4 झोल दे लेता हूँ, उसके बाद नया जोड़ा लगा देता हूँ, 3-3 4-4। फिर गर्मियाँ आती हैं, फिर जब गर्मियों के अंदर जो जोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं तो वो मतलब साल एक गुजर जाता है, फिर उनको दोबारा लगा लेता हूँ। अच्छा, पुराने ना कुछ उस्ताद हमसे भी काफ़ी बातें हैं, मतलब जो देसी इलाकों के नॉर्मल इलाका वाइज उड़ा रहा होता, नहीं इतना नॉमिनेट हुआ होता, बाबे भी वो कई दफ़ा कई तरह की बातें करते। पुत्र गर्मियां च बच्चे लो ना वही गर्मियां च काम करते हैं, पुत्र सर्दियां च बच्चे लो तो वो एंज करते हैं। मतलब इस तरह के टेवे सुने होंगे आपने? कामरान भाई नहीं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। अब तो कबूतर हमारे मतलब ये है कि वो फील्ड चली गई है, जितने देखने वाले हैं माशाल्लाह सारे भी तो इस फील्ड में ये आ जाती है ना, नहीं है, ऐसी कोई बात ऑस्प्रिंग और ये आप बल्कि देखें जो सर्दी में बच्चा पलता है वो ज्यादा ताकतवर पलता है, गर्मी में बच्चे पानी में ज्यादा पलते हैं, कबूतर खुद हवादार होते हैं। तो जो बच्चे की पलाई अच्छी नहीं होगी वो गर्मी में वो परफॉर्म क्या करेगा? एटमॉस्फेरिकल कंडीशन कौन सी बेस्ट है जो हमारे 4 वेदर्स हैं? ह्यूमिड नहीं होना चाहिए, उड़ने वाले केजेस हो, वो जोड़ों वाले केजेस हो, नमी नहीं होनी चाहिए खुड्डों के अंदर। ड्राई वेदर होना चाहिए, और ड्राई वेदर होना चाहिए और टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। गर्मी सर्दी के दरमियान का जो मौसम है वो हो जी। अब आप देखिए, ये आपने क्रॉस वेंटिलेशन देखी हुई है। जी। तो आप मतलब ये है कि अगर आप मतलब दिखाएं, नुमान अगर दिखाए, ये वेंटिलेशन मतलब ये है कि दिखाए चारों तरफ आर पार जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, आगे फिर ये दरवाजा है इस साइड पे। तो ये एग्जॉस्ट भी है, जब हमारा को टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम एग्जॉस्ट से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद अगर फिर भी हो तो बाहर जो केज है उसके ऊपर हम ग्रीन वो शीट जो है वो बिछा लेते हैं ताकि धूप की हिद्दत पीछे ही रहे ज़्यादा। तो आप छोटे छोटे टैक्टिक्स से अपने खुडे का वेदर कंट्रोल कर लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल था कि ये जो हमारी ब्रीडिंग है
ब्रीडिंग करवाने से लेके और उड़ाने तक के जो फेजेस हैं, इनको एहसन भाई से कल एक कॉल आई तो उन्होंने उनसे कहा कि इसको जरा डिफाइन कर दें प्रॉपर। देखिए, इन सबसे पहले आपको कबूतर की हौ नौ आनी चाहिए। जब तक आपको एक अच्छे कबूतर की पहचान नहीं होगी, आप अच्छे ब्रीडर नहीं बन सकते। सही। आपको अगर अच्छे पर का नहीं पता तो आप क्या ब्रीड क्या है, वो कहते हैं ना कबूतरबाजी एक फन है, तो ये एक फन है। तो अगर आपको अच्छी ब्रीड करनी आती हो तो आप अच्छी ब्रीड कर सकेंगे ना। तो आप कहते हैं जी हमने ये पर बनाना है, तो आपको बनाना आता हो तो आप बना सकेंगे। आप बोलते तो सारे हैं जी कबूतर का पर खंजर होना चाहिए, कबूतर का पर ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, बगल ऐसी होनी चाहिए, हड्डी ऐसी होनी चाहिए, तीली ऐसी होनी चाहिए, सबको पता है। तो असल बात यह है कि बनाना कि आपको उसको मेकिंग आती हो। अगर आपको मेकिंग आती होगी तो आप अच्छे ब्रीडर हैं। बिल्कुल सही है। तो वो कैसे आएगी प्लान, अगर हम प्लान करें? देखिए, दो ही तरीके हैं। अच्छा रहनुमा जिससे आप कबूतरबाजी सीखें, और आपका अपना जोरे बाजू कि आप में कितनी एबिलिटी है पिक करने की कबूतरों को देख के। लेकिन यह है कि अगर आप एक अच्छा रहनुमा आपको मिल जाए तो आपका सफ़र आसान हो जाता है, और अगर आपको वो अच्छा रहनुमा नहीं मिलता तो वही सफ़र आप मतलब ये है कि पहुंच जाते हैं लेकिन आपको बहुत खज्जल होना पड़ता है। रहनुमा जो महंगा हुआ फिर क्या करे बंदा? ये भी तो है ना कि रहनुमा भी अब आजकल 5 लाख 10 लाख रुपए का जी पहले चक्कर। ये बदकिस्मती है हमारे शौक की। देखिए, मतलब ये है कि फिर मैं इसलिए ऐसी बातें नहीं करता, लोग मतलब ये है कि उसको नेगेटिव पॉइंट में लेते हैं, लेकिन शौक जो है वो अब और तरफ चला गया। लेकिन इसमें मतलब मैं सिर्फ उस्तादों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। अक्सर लोग मतलब ये कि देखिए मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। कल मैं शागिर्द था अपने उस्ताद जी का, तो आज मैं भी उस्ताद हूँ। तो मैं तो मतलब ये है कि किसी से एक दमड़ी का भी रवादार नहीं हूँ, ना कभी शागिर्द करने में, और ना कोई बंदा मेरा शागिर्द मुझे कह सकता है जी मैंने अपने उस्ताद को कि ये एक नौकुन बराबर भी उन्होंने मुझसे कभी किसी चीज़ की डिमांड की हो। हाँ, मैंने दिया ही दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर हम शागिर्दों को टेस्टर लगाना शुरू करें तो आधे से ज़्यादा हमारे भी फारिग हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ उस्तादों को ही नहीं रखड़ा लगाना चाहिए हर वक्त। तो कसूर तो शागिर्दों से स्टार्ट। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ, मैं सही कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उस्तादों को ही नहीं हर वक्त रगड़ा लगाना चाहिए। इसमें बहुत सारा फैक्टर देखें, शागिर्दों का भी है। अब कितने लोग हैं जो साथ साथ उस्ताद बदलते हैं, कितने शागिर्द हैं, बड़े बड़े नाम है। मैं मतलब तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि आपने जिसको भी पिक एंड चूज करना है, आप एक दफा सोच समझ के करें, और जिसको कर लिया है फिर वो आपकी किस्मत या नसीब। तो गलती तो उस शागिर्द की है ना। अगर आप मतलब जज्बाती होकर किसी के शागिर्द हो जाते हैं और बाद में उस उस्ताद को छोड़ते हैं या बातें करते हैं, वो 5 लाख का हार्ट ना डालें भी आप लोग क्यों डालते हैं? तो फिर सीखें, अपने उस्ताद से सीखें, अच्छा रहनुमा पकड़ें तो अपने उस्ताद से सीखें, अच्छे लोगों के शागिर्द हों, उनसे सीखें, जो आपको सिखाएं उनके शागिर्द हों। तो वो ऐसे में आप क्यों नहीं अब शागिर्द करते? असल ना कामरान भाई, बहुत सारे दोस्त मेरे से इस बात से खफा भी रहते हैं। बल्कि मैंने एक दिन फेसबुक पे कमेंट पढ़े, मुझे अच्छा लोग नहीं जानते तो भी ये बहुत रूट है। ऐसी बात नहीं है मेरा भाई, सारे तजर्बा मेरा भी ऐसा हुआ था। मैं सारे सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं बोलूं मैं शागिर्द करूं, मैं जस्टिफाई करूं, मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में बिजी होता हूं। तो मैं अगर किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकता तो मैं उसको शागिर्द कैसे करूं? या तो निभा करूं, मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा शौक है, अपनी जात की हद तक है, तो मैं उसको अच्छे तरीके से निभा लेता हूँ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक दो जो आपके शागिर्द हैं, असगर खान है और भी मेरे वो शाह साहब जो हैं, मतलब इस तरह के लोग हैं जो कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं। वो मेरे शागिर्द नहीं है। मेरा जिनके नाम आप ले रहे हैं, चौधरी रऊफ है, असगर है, शाह साहब हैं, मतलब ये है कि और भी हैं फैसलाबाद के अंदर, ये मेरे फैमिली मेंबर हैं। लेकिन इनमें कोई तो ऐसा होगा जो टाइम दे सकता होगा, तो आप उसको अगर चूज करें कि यार इसके थ्रू हो सकता है। अच्छा, इनमें कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। तो कोई एक तो बनाएं प्रोफेशनल जो आगे लेके जा सके। मतलब अब दाद रसी कैसे हम पहुंचाएं महल के बादशाह तक, तो वो तो खत्म हो जाती है आगे हमारा तो हमारा काम तो गार्ड ही खत्म कर देते हैं दरवाजे पे। अच्छा, चलो रास्ता साफ। बात करूं, मैं ये कहता हूं कि मैं मतलब ये नहीं कहता कि मैं शागिर्द नहीं करता, मैं करता भी हूँ, ये भी नहीं करता। अभी मैंने हाल ही में शाह साहब को किया है, मुल्तान बाबर शाह साहब को,
जी जी। मैंने हाल ही में की है। देखिए मतलब ये है कि एक चाहत भी होती है ना। एक बंदा है वो मुझे कहता है शगीद कर ले, मैं कहता हूँ नहीं करता, उसकी चाहत खत्म हो जाती है। एक बंदा है उसको मैं कहता हूँ नहीं करता, वो कहता है जी मैं भले मतलब मरूं या जीऊं मैंने आपका ही होना है, साल नहीं तो दो। फिर हम भी इंसान है, हमारा भी दिल मोम हो जाता है कि नहीं यार ये मोहब्बत करता है, चाहत रखता है, तो फिर हमारा भी दिल मोम हो जाता है, हम करते हैं। मेरे जितने भी शागिर्द हैं ऐसे ही हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ वो अब्दुर्रहमान है, मेरा बड़ा लाडला शागिर्द है। वो मतलब ये है कि इटली होता है, अब वो इटली से आ गया जी मुझे आप शागिर्द करें। शेख हनीफ साहब हैं समंदरी वाले, तो वो मतलब ये है कि उन्होंने भी ऐसे किया, तो वो मुझसे नहीं रह गया, एक चाहत ही ऐसी। राशिद राशिद की कैसे उसने आगे जिद की? राशिद बस वो अपने मसाइल में फंसा हुआ है, जिद तो की है लेकिन वो अपने मसाइल में फंसा हुआ है। लेकिन ये है कि उसको शौक करना चाहिए, उससे मुझे यही गिला होता है, वो शौक नहीं करता, उसको शौक करना चाहिए। राशिद को करना चाहिए, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, तो लेकिन उसको शौक भी साथ करना चाहिए। एहसन भाई आजकल बहुत वीडियोस भरी हुई हैं, आपने देखी होंगी, क्योंकि अच्छे कबूतर की पहचान बहुत ज्यादा बताई जा रही है, और टोटके और गोलियां सभी खुल गया। अब तो कोई टीके बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। बेस क्या करता है आपकी कबूतरबाजी? फैसल भाई आपका मैसेज देते हैं। मतलब मैं समझा नहीं, बेस से मुराद क्या है? आप क्या समझते हैं कि क्या चीज बेस करती है कबूतरबाजी में? क्या ये टोटके, गोलियां, सब कुछ बेस और करता है। कबूतर की अच्छी पहचान क्या होनी चाहिए, क्या है? सब कुछ बेस करता है। मैं बोलूँ मतलब ये है कि मैं कोई टोटके नहीं लगाता या मैं टोटके इस्तेमाल नहीं करता, तो या मैं कभी को मुझे देखिए, आप जब शौक कर रहे होते हैं आपको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उस सबसे पहले यह है कि आप कबूतर बनाना सीखें। मैंने एक दफ़ा पहले भी बात की थी जी कि हम लोग उस्तादों से नुस्खे पूछ लेते हैं, पूछ लें नुस्खे। आपका कबूतर नहीं बना होगा तो आप उसका नुस्खा क्या करेगा? अच्छा, एक जवाब आपसे लेना याद आ गया, सॉरी मैं आपको इस बात को यहीं काट रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा गुस्से वाला सवाल है, अचानक याद आ गया, माफी दे देना यार, आपकी मेहरबानी। आप मेरे साथ फिर लोगों ने एक दो बातें की, मैं चाहता हूँ आप खुद जवाब दे दें, हम मैं भी जवाब देना फजूल। हम कहें जी एहसन भाई ऐसे हैं, एहसन भाई ऐसे हैं, तो कहते हैं भाई तू पता नहीं ये, क्योंकि हम मीडिया वाले ना, एक बात होती है यार शायद इन्हें पैसे बहुत खाए हैं, वो देखो ये तो चक्कर चलता है ना। लोगों ने एक बात की हुई है कि भाई एहसनपुरी साहब, मतलब अक्सर जगह पे डिस्कशन होती है ये कि यार एडा बड़ा कबूतरबाज है, रुस्तम भी रहा, सारा कुछ, वो तलब क्यों नहीं मुक्कन रही? ये होती है ना बात, सुनिए आपने भी कि जिस घर जाओ उत्थे एहसनपुरी पहले पहुंचे होता, क्यों? इसका जरा जवाब आज खुद दे दे ताकि लोगों को पता लग जाए ये डिस्कशन ही आज खत्म हो जाए। मेरे पास ना, सॉरी बुरा लगा नहीं, तो नहीं कोई बुरा नहीं लगा, सही बात है। 2014 के अंदर मैंने आपको बताया मेरे बड़ी जबरदस्त बीमारी पड़ी मेरी, वो कहते हैं ना वो कबूतरबाजी की जो मूड़ी है वो सारी 2014 में खत्म हो गई थी। तो जाहिर बात है फिर आपको कुछ करने के लिए कुछ मतलब करना तो पड़ता है। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों से कबूतर लिए हैं, ये मैं बड़ी जेन्युइन बात कर रहा हूँ। बहुत सारे कबूतरों से खरीदे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नामों से खरीदे हैं, और वो नुमान भाई भी गवाह हैं इस बात के, ये 3-4 साल में मेरे साथ रहे हैं। वो मतलब मैंने ऐसे ही उठाए हैं भाई कि मैं इधर से तशरीह कर दूं, बहुत बहुत नामवर घरों से कबूतर हमने खरीदे हैं, जा जा के खरीदे हैं, लाखों में खरीदे हैं, लाखों रुपया खर्च करके खरीदे हैं। और इस खुड्डे में वो एक आधा शायद आपको नजर आएगा, अगर 100 लाए हैं ना तो एक आधा ही शायद नजर आएगा। वो मुझे पता है, ठीक है मुझे जाती तौर पर तो पता है। एक होगा, वो भी अपने ही किसी ब्लड से लग के उसका थोड़ा बहुत रिजल्ट आया। मैंने फिर असर भाई को कहा, मैं कहा हमारे कबूतरों से अच्छे कबूतर नहीं है, किसी के पास नहीं है, इन पे ऊपर ही मेहनत कर लेते। मेरी आपकी डिस्कशन भी यही रही। जी बिल्कुल, 2-3 साल हम स्टे कर लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इनको ही बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फिर हसन भाई ने उन्हीं कबूतरों को बढ़ाया, तो माशाल्लाह फिर देख लें वही रिजल्ट है। मेरे पास भी गए हैं माशाल्लाह, जबरदस्त रिजल्ट आ। मतलब ये कोई साइकोलॉजिकली कोई इशू नहीं है। देखिए कोई भी दो बातें हैं, ये अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात दूसरी बात भी मैं करता हूँ, दूसरी एक बात मैं थोड़ी सी, मैंने एक उसके बाद खाने को नजर आ गई चीज, एक कमेंट पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये लाखों के कबूतर ला के रिजल्ट ले लेते हैं, इनके पास तो पैसा है। कभी भी नहीं, कभी लाखों का कबूतर, मुझे मतलब ये है कि 5000 का कबूतर 1000 का भी मिलेगा ना दड़बी से, तो मेरे पॉइंट्स पे पूरा उतरा गया, मैं लूंगा। तो मुझे कोई कहेगा ये मेरा करोड़ रुपए का कबूतर है, मुझे पसंद नहीं है, ये 100 में ले जाओ, मैं 100 में भी नहीं लूंगा। तो कबूतर, मकसद बात करने का ये है कि आपको जब कबूतर बनाने हैं, आपने शौक करना है, तो कबूतर को खरीदना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। नहीं,
अब कबूतर बेचना भी बुरी बात है तो कबूतर और खरीदना भी अच्छे बुरी बने बात है। होने के बाद भी खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, देखिए शौक है। आपका शौक है। बिल्कुल। मैं कपड़े का काम करता हूँ, मैं कपड़े का काम करता हूँ, मैं मार्केट में भी देखता हूँ, क्वालिटी मुझे किसी की अच्छी लगती है तो मैं मतलब ये है कि लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, उसको बनाता हूँ। तो ये है कि आपको क्रॉस के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो हम बिल्कुल मैं खरीदता हूँ, मुझे जो अच्छा परिंदा लगता है मैं खरीदता हूँ और मैं खरीदता रहूंगा। बाकी ये जरूर है कि मतलब मेरे पास अगर बाजार के कबूतरों की आप क्वांटिटी गिने तो 1% भी नहीं होगी। ये सारे आपके सामने हैं, ये साल 1.5 के पट्टे पट्टियां हैं और इनके माँ बाप भी 2-2 साल के हैं, उनके माँ बाप भी 2.5, 3-3 साल के, आप देख सकते हैं। दूसरा ये सवाल भी कर दूं? हाँ कर दें। खतरनाक है। खतरनाक ही किया करें। दूसरा सवाल ये है कि एहसन पुरी साहब रुस्तम भी रहे, लगातार चैंपियन भी रहे, एहसन भाई के पास नुस्खा जात भी बड़े अच्छे हैं, दूसरों की छतें तो बड़ी अच्छी उड़ा लेते हैं, अपनी दफा कंफ्यूज क्यों होते हैं? मसलन कि भाई रिजल्ट अपनी छत पे इतना अच्छा नहीं होता, दूसरों की होता है, और अक्सर दूसरे उस्तादों का बड़ा अमल दखल होता है इनकी मतलब मुझे कबूतरबाजी। मतलब ये है कि आप ये बताएं कि कैसे, किस वक्त। मैंने आपको बताया 2000, आप मेरा रिजल्ट 2000 से उठा लें और 2021 तक देख लें। मतलब आपके जो संगत में कुछ उस्ताद भी अगर नजर आते हैं ना, तो लोग समझते हैं कि वो आपके पहले कबूतर मैं एक उड़ाते बात हैं। का सवाल दे दूं। नहीं कर रहा बात। 2000 से ये लेके सवाल करें इसी तरह इसी तरह के सवाल है कि भाई दूसरे उस्ताद जिनके 2000 साथ से होते लेके एहसन भाई, मैं इस सवाल की थोड़ी तशरीह कर दूं। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कुछ जो आपके साथ, जैसे मैं तो आपका दोस्त भाई हूँ, सारा कुछ हूँ। कुछ उस्ताद, नामवर उस्ताद आपके साथ अगर कोई अटैच है तो वो कहीं पे बैठे हुए ये सुना गया है कि उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये तो नहीं, इसी अच्छा। क्वेश्चन तो इसी तरह का ही है ना। हाँ, लोगों से मैंने तो लोगों से कि लोग कहते हैं कि जी जिन जिन एहसन उस्तादों को भाई- आपके साथ देखा गया ना, उनका आपकी कबूतरबाजी में अमल दखल है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लोग तो वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, लोग तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। मेरे जब मतलब ये है कि 2000 में कबूतर उड़ने शुरू हुए, मैं एक बात कर रहा हूँ जनरल, मैं नाम ले देता हूँ, तो किसी ने कहना शुरू किया जी, मिसाल के तौर पे वो जी रियाज भट्ट साहब आए सी, अच्छा, वो मेरे उस्तादों की जगह है, बड़े समझदार हैं, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन आप रियाज भट्ट साहब से पूछे कभी उन्होंने मेरे कबूतर उड़ाए? अच्छा, कोई कहता है मतलब ये है कि जी सफदर बाजवा साहब आए सी, आप सफदर बाजवा साहब से ये सवाल करें कभी उन्होंने मेरे कबूतर उड़ाए? कोई मतलब ये है कि कहेगा जी कोई पाकिस्तान में किसी का आप नाम लें तो उसको बोले मेरे मुंह पे आके बात करे कि कभी किसी ने मेरे कबूतर उड़ाए? अगर उड़ाए भी हो तो क्या पता गए है बात, जिंदगी में एक दफा एक चांस हुआ, 2 चांस हुए, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो वो बड़े सीनियर उस्ताद है, मैं किसी जगह पे फंसा तो फिर मतलब ये है कि मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, मतलब ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब तक कबूतर उड़ाए हैं अपने खुद ही उड़ाए हैं, खुद ही बनाए हैं, खुद ही सारा कुछ किया। बातें तो फिर होती रहती हैं, कितनी लंबी भी कर लें। मतलब ये कोई बात अगर करता है तो आप मतलब ये है कि उसको बोले मीडिया पे करे ना, अगर आप तो को करता है मैं लाइव करता हूँ यार, करो कब उड़ाए हैं बताओ, सब बाहर आके रुक बड़ा मतलब ये है कि क्लियर बात है ना, हम इस बात को खींची जाए। आप आगे आओ उधर है, इधर निकला हो आगे दे रहा हूँ। इजी है, चल रहा है जी। थोड़ा सा डिस्प्लेट कर रहा था, मतलब बाहर आके आप आ जाइए। अच्छा चलेगा। हो गया जी लाइव, हाँ जी, हाँ जी। लाइव ही है, मतलब वो बंद नमस्कार फंसा के रखना। मेरा ख्याल है कि ये गुजार ना नहीं खाते 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 चल अनुमान पकड़ी रखे ना मोबाइल। इसको अगर इसको टाइम दिया तो इसने इसको टाइम अच्छा जी, दिया। आप कोई वाकया बता रहे थे। तो बाहर ठीक चल रहा है, ये देखिए। मैंने इसको अपना दिया ना, उसके बाद मेरा भी रुकना शुरू। काट के दोबारा से कर लेते नहीं हैं। सही है, कंटिन्यू कर। जी हाँ, वैसे तो चले कंटिन्यू। आते हैं थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद। नहीं मौजू बड़ा अच्छा चिड़ा हुआ था, अच्छा कुछ नहीं रखे। अच्छा, क्या आप वाकया बता रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे ऐसा? वाकया नहीं, वैसे मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो कुछ ऐसे नामवर उस्ताद भी हैं जो बड़े माशाल्लाह, जो एहसनपुरी साहब से दाना पानी भी लेके उड़ाते रहे हैं, अब भी ले रहे हैं, या किसी ने लिया है वो बहुत से रहे हैं।
ਤੁਹਾਡੇ मैं- ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ जी बहुत चीता पचीता जो है ना, मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत से लोग हैं जो नामवर उस्ताद चैंपियन हो रहे हैं, वो इनसे दाना पानी ले रहे हैं, तो वो इनके कबूतर कोई और आगे उड़ाएगा। ठीक है ना, तो सुनी हुई बात है ना बट साहब, इसलिए मैंने कहा कि सुनने में बात और, कामना भाई सुनने में बात और है, सुनी हुई बात और है और प्रैक्टिकल बात और होती है। नुमान भाई, इस बात की अगर मैं थोड़ी तशरीह कर दूं कि मियाँ साहब के शिगिर्द आगे उनके शिगिर्द हाँ जी। उसके बाद में अगर टूर्नामेंट में उड़ते हैं तो अगर 20 टूर्नामेंट उड़े ना तो 19 इनके पोते शिगिर्द ने जीत ली हैं। जी बिल्कुल, जिंदा मिसाल बिल्कुल। है हमारे समीर यानी कि सामने। अगर फैसलाबाद में टूर्नामेंट होता है तो एहसन भाई के पार्टी जितनी भी होती हैं वो टॉप 3 में ही होती है, 5 नहीं, टॉप 3 में ही होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये इनकी छत टॉप 3 में ही रहती है। टॉप 3 का मतलब होता है हर साल टॉप 3 में आना, कि वो चैंपियन ही है बंदा। ऐसा ही है। वो लक एक होती है, कभी फर्स्ट एंड कभी सेकंड। मैं कहता हूँ अगर टॉप 3 में कोई मुसलसल आता है वो चैंपियन ही है। बेशक ऐसा ही है। ये सब खान साहब आए लाइव तो आपको आई लव यू कह रहे हैं मिट्टू मियाँ लाल साहब, उस्ताद के I love you। साहब मतलब काफी आई लव यू टू। नहीं सीनियर खान हमारे साहब जो है आपका आई लव यू टू कह दिया मियाँ हमारे साहब। सीनियर कबूतर परवर हैं काफ़ी, जो मतलब और जिन जो लोग देख रहे हैं, मिट्टू भाई भी देख रहे हैं सब, और वो कह रहे हैं कि मैं हसन भाई को एक रिजल्टेड और एक जो अच्छा उस्ताद समझता हूँ। वो चाहे दरबी से कबूतर लें या जहाँ मर्जी से खरीदें, बात रिजल्ट की है। जी बिल्कुल जिसका आ रहा है तो उसका रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है जो उन्होंने की है बिल्कुल कि असल चीज़ तो रिजल्ट ही है ना सर, जो लेना है हमने वो तो रिजल्ट ही है। बिल्कुल। एहसन भाई, आपकी जिंदगी में आपका सबसे सख्त तरीन मुखालिफ से मुराद वो वाला मुखालिफ है, मतलब जो 1-to-1 मुकाबलों का मद्दे मुकाबिल कौन रहा है? देखिए हमारा ना मतलब ये है कि मेरा तो बचपना था जब मैंने कबूतरबाजी यहाँ पे स्टार्ट की है। तो मुझसे पहले मतलब ये है कि चौधरी कमर जमान अवान थे, वो फैसलाबाद में चैंपियन भी थे, रुस्तम भी थे, और वो मतलब ये है कि उनकी तोती बोलती, और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े प्यार करने वाले हैं, मुखलिस हैं। इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन मेरे लिए भी मेरे बुजुर्गों की जगह पे हैं। तो उस वक्त मतलब हमारा क्रेज होता था कि यार हम मतलब इनसे बाजी लगाएं, इनसे जीतें। तो वो स्टार्टिंग के अंदर मतलब ये है कि मेरा उनसे कंपटीशन हुए, अल्लाह पाक ने मुझे मतलब ये है कि इज्जत से नवाजा। तो शुरू में वो कंपटीशन है, फिर एक फेज़ आया, फिर इसमें मतलब ये है कि हमारे अहमद जमान साहब हैं, उनसे कंपटीशन हुए। तो बहरहाल ये फेज़ किसी ना किसी पे आता रहता है। लेकिन ये एक अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर कोई चैम्पियन बना है तो मतलब ये है कि 95% प्लस वो मुझे जीता है तो वो चैम्पियन बना है। शायद ही कोई साल ऐसा हो मेरे 20-25 साल के कैरियर के अंदर 1-2 साल छोड़ के कि जिसका कंपटीशन मुझसे ना हो और चैंपियन बना हो। मेरे रिजल्ट की असेसमेंट बड़ी ऑड सी है। मैं को खुदा नहीं हूँ यार सही बात कि मैं चैंपियन नहीं बना तो मेरा रिजल्ट नहीं है। अगर मैं रनर अप हूँ, मेरे से कोई 10वीं बाजी या 11वीं बाजी जीत के चैंपियन बन रहा है तो वो मुझे जीत के बन रहा है। मैं बाकियों को जीत गया हूँ, एक से हार गया हूँ। तो यार मतलब ये तो कोई बात नहीं कि आपका रिजल्ट उस लेवल पे नहीं है। अच्छा जी, आज उस्ताद आशिक हुसैन साहब, जी। उस्ताद साकिब बाबा साहब, आशिक साहब को सलाम। और मैं सुन रहे हैं तो मैं उनसे नाराज भी हूँ। मैंने 2 दफा कॉल किया है, मेरे से बात नहीं हुई उनकी, मैं नाराज हूँ उनसे। उस्ताद आशिक हुसैन साहब से स्पेशल आपको सलाम दे रहे हैं। वो आज बातचीत हो रही है कबूतरों पे और कबूतरबाजी पे, और साथ हमारे हैं जी रुस्तम फैसलाबाद, उस्ताद मियां एहसन रशीदपुरी साहब। एहसन भाई, पंजाब की तरफ जाने के लिए बहुत से सवाल थे कि ये ज़रूर पूछना है कि भाई पंजाब क्यों नहीं आप खेलते? असल ना लोग सही कहते हैं कि मुझे पंजाब खेलना चाहिए, और मैं ज़हनी तौर पे मतलब कहता भी हूँ कि हाँ खेलना, लेकिन लोगों को एक्चुअली ये नहीं पता। मैं 3 साल मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है। ये पहला साल है कि मैं मतलब ये है कि अब मतलब मुझे मोरों की तकलीफ जब हम आए थे। हाँ जी। तो मैं तो 1 साल तो मैं बेड से नहीं उठा। तो अब मेरे में मतलब ये है कि अब अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी तवज्जो भी है, मैं बेहतर हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंशाल्लाह पंजाब में भी परफॉर्म फैसलाबाद की गेम के साथ पंजाब में परफॉर्म करेंगे या इससे निकलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा? देखे वो जब कोई ऐसी बात होगी, अगर तो फैसलाबाद में रूल उसके मुताबिक डिसाइड हो गए ठीक है, नहीं तो हम सेपरेट भी खेल लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, सेपरेट भी खेल हाँ, कोई इशू नहीं है। जो ये साल गुजरा है बड़ा अजीब सा गुजरा है। तो और उसके बाद फिर जब असवज आया, आपने देखी इस दफ़ा की परवाजें, 7 बजे से पहले तो ये था कि सुबह उड़ाओ और सो जाओ और शाम को 7 बजे उठ के कबूतर देख लो, ये हालात चल रहे थे। जी, तो इन पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि जो परवाजें इतनी आगे बढ़ गई, नए नए शौकीन भी आए, और जो जितने लोग आ रहे हैं
मतलब 6 बजे से नीचे परवाज 70+ आवर्स जो थे वो 14-15 पोजीशंस हो तो उनमें नहीं आता था वो बंदा। तो क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ जा रही है आपको कबूतर? देखिए लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं। मतलब लोग आप ये देखें कि पहले अगर मतलब ये है कि आज से 6-7 साल पहले 8 साल पहले देखे 2 सेंचुरियां 3 सेंचुरियां बजती थी तो बंदा कहता था इसने पंजाब जीत लेना है। तो अब माशाल्लाह मतलब ये है कि 125 घंटा 150 घंटा भी बन रहा है। तो लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। और बेहतर से बेहतर कबूतरबाजी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, लोग बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं, पैमाने बड़े सख्त हो रहे हैं और होने भी चाहिए। इसमें तो कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि एहसन भाई इस बारे में बेहतर बता सकते हैं कि इकट्ठे ये जो 7-7 बजे तक की रेगुलर परवाजें आना, मतलब एक आम देखिए एक काम बात नहीं मैं है, आपको इसमें कि ट्रेनिंग है कि ये लगातार रोज के रोज ही परवाज अच्छी एक आ बात रही मैं है। आपको ये बताऊं। संभाल है, ये दाना पानी हमेशा अच्छा कबूतर उड़ता है, अच्छा हमेशा अच्छा कबूतर उड़ता है। आप एक उस्ताद उड़ाने वाला होता है तो उसका एक कबूतर शाम को बैठ रहा होता है तो एक 12-1 बजे वाला भी बैठ रहा होता है, उड़ाने वाला एक ही होता है। इसमें हम किसी उस्ताद की काबिलियत को नहीं मैं परख रहा, वो काबिल है, लेकिन जिस कबूतर में जितनी कैपेसिटी है उसने उतना ही अच्छा परफॉर्म करना है। तो आप अच्छे कबूतर बनाएं, अच्छी से अच्छी टीम सेलेक्ट करें। आप देखें अगर आप जैसे हम आजकल आज तो खैर मैच जीत गई है, लेकिन ये है कि अब वो आपके अगर परफॉर्मेंस ही ना हो, अच्छे खिलाड़ी ना हो, तो वो बेचारा कोच या वो सारे क्या करेंगे। अगर अच्छे खिलाड़ी होंगे तो वो अच्छा सीखेगा, वो उतना अच्छा पॉलिश होगा। अगर उसमें टैलेंट ही इतना नहीं है कि फैसलाबाद में 80+ घंटे बने हैं, कोई 5-6 घरों ने लगातार मरे हैं, तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि फैसलाबाद की कबूतरबाजी देखिए बहुत टाइट हो गई? जी, फैसलाबाद की कबूतरबाजी आज से टाइट नहीं है। फैसलाबाद की कबूतरबाजी काफ़ी अरसे से टाइट है और हर बंदा अपने शहर को एक गिनता है, लेकिन यह है कि हमारे फिक्स कबूतरों की बाजी होती है। फिक्स कबूतरों के साथ रोज़ शाम को बैठना आसान बात नहीं है। तो ये एक बड़ा क्रेडिट है हमारे फैसलाबाद के कबूतर परवरों को कि उन्होंने फिक्स कबूतरों के साथ अपना लोहा मनवाया है। ये एक हकीकत बात है, कोई शक नहीं। हाँ जी। और मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है फैसलाबाद की और हम उम्मीद करते हैं इससे भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको फिल वक्त बंद करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि भट्ट साहब को लगी हुई है भूख। नहीं मुझे भूख नहीं लगी। अच्छा थोड़ा सा एक सेशन जो है ना, मैं खा रहा हूँ, काफी चीजें आगे पड़ी हुई हैं, तो आप कैसे काम कर रहे ना देख रहे हो बार बार। नहीं मैं चाह रहा हूँ कि ये अचानक असल में अंदर वीडियो स्टार्ट हो गई थी तो वो चलती चली गई। एक ना प्रॉपर एक छोटी सी वीडियो और मैंने आपके साथ करनी है, उसमें हम जरा पॉइंट्स वगैरह पे थोड़ा सा बात करेंगे और डिस्कशन करनी है ब्रीडिंग पे दोबारा लाइव आके। ठीक है ठीक है सर, लेकिन जी उस वक्त तक हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।